हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज 4 अप्रैल 2025 को आपके लिए लाए हैं रफ्तार सीरीज का अगला सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। अमेरिका का आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया बाल्ड ईगल को। अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय पक्षी को घोषित किया है आधिकारिक तौर पर, जिसका नाम है बाल्ड ईगल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है जस्टिस रामासुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष, उनका नाम है जस्टिस रामासुब्रमण्यम। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है कितना अप्रैल को? 3 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है 3 अप्रैल को। स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। इसके उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल साहब। दशावतार नाट्य प्रदर्शन हाल ही में किया गया कहाँ? महाराष्ट्र में। दशावतार नाट्य प्रदर्शन किया गया कहाँ? महाराष्ट्र में। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता को। मतलब वर्तमान समय में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया दोस्तों। आरबीआई के मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में है। और आरबीआई के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? तो 98.2%। जो 2000 की नोट छापा गया था आरबीआई द्वारा, उसका 98.2% वापस आ गया है। आरबीआई ने 2000 रुपये की नोट को बंद कर दिया था 19 मई 2023 से। भारत में किसी प्रकार का 2000 का नोट 19 मई 2023 से नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त और आपको याद दिला दें, जब मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को संध्या रात्रि के 8 बजे 500 रुपये एवं 1000 रुपये की नोट को बंद कर दिया गया था प्रचलन से। मतलब 2000 रुपये को बंद कर दिया गया 19 मई 2023 को, जबकि 500 रुपये और 1000 रुपये को बंद जो किया गया है वो 8 नवंबर 2016 से। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जबकि इनका आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग कौन सा राज्य अपने रेलवे स्टेशन पर कर रहा है? तो वो है राजस्थान। कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गाबा नीति आयोग के नए सदस्य। राजीव गाबा नीति आयोग के नए सदस्य। मतलब वर्तमान हाल ही में नीति आयोग के नए सचिव कौन है? नए नीति आयोग के सदस्य बने राजीव गाबा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया और उसका नाम बदलकर कर दिया गया नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स। 11वें प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल जीता गया हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। कबड्डी में एक तरफ में खेले गए प्लेयरों की संख्या 7 होती है। कबड्डी का जो समय होता है दोस्तों 20-20 मिनट करके पूरे 40 मिनट में इसको खत्म किया जाता है। अर्थात कबड्डी खेलने की जो अवधि होती है वो 40 मिनट का होता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ खेला जाएगा? राउरकेला। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 खेला जाएगा कहाँ? राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में जगह है। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन। कौन कर रहा है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है।
हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, मनमोहन सिंह का निधन कब हो गया? 26 दिसंबर 2024 को। और एक करंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि तिवारी। अब आपका निधि तिवारी का संबंध बनारस से है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। अब आपका करंट अफेयर्स खत्म होता है। अब आपको बोले थे कि प्रतिदिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीट चलेगा, तो उसका पहला क्वेश्चन है, अब आ रहा आपके बीच एक सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आप तक पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है जो कि बीपीएससी 39वां 1994 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन। ये आपको बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सचिवालय, किसी भी प्रकार के बिहार में आयोजित परीक्षा, इसके साथ साथ एसएससी रेलवे की परीक्षा में भी आपको बहुत मदद करेगा। उसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान का अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान को संविधान के द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, इसीलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता जो है हम भारत के लोग के, यानी जनता ही सब कुछ है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है राज्यसभा, लोकसभा या दोनों सदन में? कोई भी वित्तीय बिल पर पूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है, क्योंकि लोकसभा जनता का सभा होता है, इसलिए वित्तीय बिल जो प्रस्तावित होता है वो केवल लोकसभा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। मतलब मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज जो है वो किस विषय के अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देशन किया गया है? ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में, और 40 जो है अनुच्छेद वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई बातों को मानने के लिए कोई भी राज्य बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, और लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का जो होते हैं अध्यक्ष महोदय, उनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का श्रेय संसद को जाता है, जो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर किया जाता है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक अपने मंत्री के पद पर रह सकते हैं? कोई भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 25 वर्ष हो, वो किसी भी मंत्री पद पर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, किसी भी पद पर वो आसीन हो सकते हैं। इसके लिए वो 6 महीना तक बिना चुनाव लड़े हुए वो पद पर रह सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम
कितनी अंतराल होनी चाहिए? अधिकतम अवधि 6 महीने होने चाहिए। भारत में प्रजातंत्र इस पर आधारित है। प्रजातंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, इसलिए उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मतलब प्रजातंत्र की मतलब होता है कि जनता ने सरकार को चुनते हैं और उसे बदलने का अधिकार भी निश्चित समयावधि के बाद बदल सकते हैं। चलिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य युद्ध आक्रमण के आधार पर, या कोई भी आंतरिक युद्ध के आधार पर भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य लोकसभा में दूसरे और तीसरे नंबर पे है? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट भारत में है उत्तर प्रदेश में, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। चौथे नंबर पर बिहार आता है, जहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग क्या है? योजना आयोग परामर्शदात्री है, वो परामर्श करती है। परामर्श उनका माना जाता ना या नहीं मानना एक अलग बात है, लेकिन वो परामर्शदात्री के रूप में काम करती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां सहकार सरकारी और निजी दोनों का सह अस्तित्व है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, मतलब काम करते हैं? सबसे ज्यादा लोग भारत में काम करने वालों की संख्या कपड़ा उद्योग में है। इसके अलावा जो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता जो नौकरी देती है वो रेलवे है। नेक्स्ट है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका है? सबसे ज्यादा चाय भारत उत्पादन करता है, और चाय का उपभोक्ता भी बहुत बड़ा उपभोक्ता भारत है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? सिंदरी में। सिंदरी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे क्वेश्चन है कि डायनो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? एक डायनमो होता है, एक विद्युत मोटर होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर में आप विद्युत देते हैं तो वो चलती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है मोटर। मतलब डायनमो और विद्युत मोटर जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। डायनमो यांत्रिक को विद्युत में, तब मोटर जो होते हैं विद्युत को यांत्रिक में बदलने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है? अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? वर्षा की बूंदे का गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के दरवाजा को खोलकर आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो धीरे धीरे वो कमरा आपका गर्म हो जाएगा, ना कि ठंडा होगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त होता है पीच ब्लेंड से। रेडियम का अयस्क पीच ब्लेंड है। आगे क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है। मतलब परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे काम करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे जिप्सम भी बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ 2H2O। नींबू खट्टा जो होता है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, इसीलिए नींबू खट्टा
वायु मतलब हवा क्या है? हवा मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है। जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है। क्योंकि सांस लेने में उनको परेशानी होती है, इसलिए वो मरी जाती है। जल से बाहर निकालने में मछलियां मर जाती है, इसका कारण होता है कि जल से बाहर निकलने में मछली सांस नहीं क्योंकि लेती। वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकती है, जल में घुलित ऑक्सीजन को लेती है। मधुमक्खी कॉलोनी में एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो एक दूसरे को नाच कर पहचानते हैं, डांस कर कर के पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि दूध का दांत टूट गया है, अब नया दांत उगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8। 8 हड्डियां होती है, अस्थियां। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन। मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ मिलता है? जैसे माँ वैसा उसका तो काट के ही निकालेंगे, तो तना काट के निकालते हैं। जैसे कि गन्ना के पौधा को काट काट के लगाया जाता है, तो गन्ना पौधा जो होता है माँ पौधे की भांति वो होता है, जो कलमी काटते हैं आप लोग। आगे क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सेल में कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से? इंसुलिन प्राप्त डहलिया की जड़ों से। इंसुलिन जो है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा फूल है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा फूल है बोल्फिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है, जबकि सबसे छोटा फूल बोल्फिया है। आगे क्वेश्चन है, मटर पौधा जो है वो क्या है? मटर पौधा साग। अगला क्वेश्चन है कि बांस को किसके अंतर्गत रखा गया है? बांस घास के अंतर्गत आता है, और सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास वही है बांस। मतलब सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास जो है वो बांस ही है, इसके कारण बांस को घास के अंतर्गत रखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। आगे क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर झारखंड में है, जो वर्तमान में हजारीबाग के जिले के अंतर्गत आता है। चंपारण गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा थे? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया सिस्टम से था, जिसमें अंग्रेजों ने तिनकठिया यानी 3/20 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती जबरन करवाया जाता था। इसके विरोध में गांधी जी 1917 में तिनकठिया प्रणाली चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह। इसलिए उलगुलान विद्रोह का संबंध जो है वो बिरसा मुंडा से है। आगे क्वेश्चन है, मुंगेर के बढ़ैया टाल विरोध का क्या उद्देश्य था? मुंगेर के बढ़ैया टाल में जो किया गया था विद्रोह, उसका उद्देश्य था वकासत भूमि की वापस की मांग। नेक्स्ट है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार को बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन है,
सन 1930 ईस्वी और 1932 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिए थे? तो सन 1930 से 1932 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले से। और आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे जो पुराना शहर है भाइयों बहनों, ये गया जिला ही, सबसे पुराना शहर गया जिला ही है। आगे क्वेश्चन है, हुंडरू प्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में बहती है। आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। स्तनी कहते हैं मेमल्स को, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे मेमल्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। और संगीत का संबंध किस वेद से है? सौ से संगीत, सौ से सामवेद। जादू, मंत्र, प्यार, मोहब्बत, ये सभी टोना, ये सब अथर्ववेद में लिखा गया है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आगे क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन थे। उनका नाम था मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह जो पुस्तक में किसी भी प्रकार का व्यापारिक मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। मिलिंद पन्ह के लेखक है नाग सेन। आगे क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। मगध का सम्राट स्वयं को कहा था अशोक ने भब्रू अभिलेख। अशोक ने मगध का सम्राट किस लेख में बोले थे? भब्रू स्तंभ लेख। आगे क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो भारत का पश्चिमी भाग है गुजरात वर्तमान में। गुजरात का जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। अशोक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख उल्लेख करता है यह बात। आगे क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखली पुत्र गोसाल। मौखली पुत्र गोसाल। आगे क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान दान दिया गुप्त। गुप्ते चढ़ा कर दे दिया गुप्त वंश। आगे क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से वर्णित हुई थी? तो अछूत की अवधारणा वर्णित हुई थी उत्तर वैदिक काल में। यानी वैदिक काल के बाद वाले काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए उसको अख्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो विकसित हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हुई थी। आगे क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की? तो आप जानते हैं कि 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया। मलिक मोहम्मद की एक और प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। पद्मावती उसी फिल्म पर आया था पद्मावत नाम से, इन्हीं की रचना पर। आगे क्वेश्चन है, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जहांगीर मुगल शासक अकबर का बेटा जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है, ईरान की शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ का क्या कारण था? कंधार जो था दोनों के झगड़ों के बीच का मुख्य कारण था।
आगे क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो आप जानते हैं कि जवाबित का संबंध जो था वो राज्य कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह सूरी की। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। फरीद खान। शेरशाह का कार्यकाल था 1540 से 1545 ईस्वी में, उठने बोल गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य जो कारक था वो था, कौन नीति था? उसकी सैन्य कुशलता के कारण जो है बाबर जीती थी। वो उसकी सैन्य कुशलता और एक तुगलमा नीति भी अपनाया था। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी हुआ था। किनके बीच हुआ था? जो कि अंतिम हिंदू शासक हेमू था, दिल्ली का शासक, और बाबर के बीच में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो आप जानते हैं कि जो सरंजामी प्रथा है वो मराठा भू राजस्व से संबंधित था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री वर्तमान में गुजरात का शहर सूरत में स्थापित किया था 1612 ईस्वी में। मतलब अंग्रेजों द्वारा भारत में 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल के सूरत में, गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किए थे? तो रामोसी जो किए थे महाराष्ट्र में, इनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किए थे? ये तारकनाथ दास थे। मतलब तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार का संपादन किया गया। अरे क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लगाया था? तो ये जो लगाया था लॉर्ड लिट्टन था। इसको रद्द करने का साथ लॉर्ड रिपन को। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले जो थे वो लॉर्ड लिट्टन थे, जबकि उसको रद्द करने वाले जो थे वो रिपन थे। आगे क्वेश्चन है, गदर क्रांति पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर के संस्थापक थे लाला हरदयाल, 1913 में किए थे, सैन फ्रांसिस्को में किए थे, और इसका पिछड़ने का कारण था 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वही कारण। आगे क्वेश्चन है कि सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में था? वो इलाहाबाद शहर में था, जिसका इलाहाबाद का नाम वर्तमान में योगी बाबा बदल दिए हैं, उसका प्रयागराज नाम बदल दिए हैं। मतलब वर्तमान समय में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि अब और 75 जिला से 76वां जिला हो गया उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। पहले 75 जिला था, अब 76 जिला हो गया है। आगे क्वेश्चन है, इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल। मतलब इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो वैलेंटाइन शिरोल। आगे क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की है? INA ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के डॉक्टर मोहन सिंह थे। डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की ये उपज थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है,
परंतु इसकी संपूर्ण कितने जनसंख्या है? भारत पूरे विश्व का क्षेत्रफल में मात्र 2.4 है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 17.5 या लगभग 17% के बराबर है। यानी 100 पूरे संसार में आदमी है तो 17 आदमी केवल और केवल भारत में ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे। जय श्री राम।